हेलो बच्चों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिंग, यानी आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहले हम लिंग का अर्थ जानेंगे। लिंग का अर्थ होता है पहचान अथवा चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है पहचान अथवा चिन्ह। देखो, लिंग को हम लिंग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने में कोई गलती नहीं है और बोलने में एक ही है और लिखने में थोड़ा सा चेंज है। लिंग का अर्थ होता है पहचान अथवा चिन्ह, यानी लिंग का पहचान करना, दोनों में से किसी एक की पहचान करना, वो होता है लिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध कराते हैं या ये पहचान करवाते हैं, वे लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध करवाते हैं या दोनों की एक पहचान करवाते हैं, वो हमारा होता है लिंग। लिंग कहलाता है। लिंग के मूल रूप से दो भेद होते हैं। लिंग के मूल रूप से दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं पुल्लिंग पुल्लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, सूत, अनुज, लड़का, देव, राजा, भिखारी, नर, ये सभी क्या पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। इसमें किसी स्त्री जाति का बोध नहीं हो रहा है। सारे के सारे क्या है, पुरुष है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इस कारण यह हो गया पुल्लिंग। ठीक है। दूसरा हमारा है स्त्रीलिंग। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पहले उदाहरण वो सेम मिले, पहले वो पुल्लिंग में थे और उसी पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में बदल लिया है। सूत का सूता, अनुज का अनुजा, लड़का का लड़की, देव का देवी, राजा का रानी और भिखारी का भिखारी, नर का नारी। उदाहरण वही है परंतु एक दूसरे में वापस उसको बदल दिया गया है। अब लिंग की परिभाषा हो गई, प्रकार हो गया और उसकी लिंग का अर्थ हो गया, प्रकार और परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गए। अब हम लिंग के कुछ विशेष नियमों के बारे में पढ़ेंगे। यानी लिंग के विशेष नियम क्या है, किस प्रकार लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बनाया जाता है। यदि आपने ये नियम याद कर लिए तो समझो आपको पूरे लिंग याद आ गए और पूरे समझ में आ गए। देखो, पहला नियम, यदि किसी शब्द के अंत में अ हो उसे आ में बदलकर स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में अ की मात्रा है, उसी अ की मात्रा हम आ की मात्रा में बदल देंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। ये उदाहरण देखो, छात्र अ की मात्रा है और इसमें आ की मात्रा लगेंगे तो क्या छात्रा बन गई। प्रिय से प्रिया, व्रत से वरदा, शिष्य से शिष्या, अनु से अनुजा। यानी अ की मात्रा के स्थान पर आ की मात्रा लगेंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएंगे। दूसरा नियम देखो, शब्द के अंत में प्रयुक्त अकारांत के साथ नी जोड़कर स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। शब्द के अंत में प्रयुक्त अकारांत के साथ में जो शब्द है उसके साथ में नी जोड़कर स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। देखो, ऊंट अकारांत, इसके पीछे क्या नी जोड़ के इसको स्त्रीलिंग बना लिया गया। ऊंट किया गया अकारांत हो गया और अकारांत के पीछे क्या नी जोड़ा हमने तो वो स्त्रीलिंग बन गया। ऊंट से ऊँटनी, जाट से जाटनी, शेर से शेरनी, सिंह से सिंहनी, शोर से शोरनी। ठीक है, नी जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया है। तीसरा नियम देखो, शब्द के अंत में प्रयुक्त अकारांत अथवा आकारांत के साथ अंतिम स्वर को हटाकर ई जोड़कर स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। शब्द के अंत में अकारांत और आकारांत के साथ में अंतिम स्वर को हटाकर, जो अंतिम स्वर है उसको हटाकर उसके स्थान पर क्या बड़ी ई लगा दिया जाता है। उससे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है और स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नर से नारी, रोजा से रोजी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, पहाड़ से पहाड़ी। ठीक है, गोप से गोपी, नगर से नगरी। शब्द के अंत में अकारांत को इया में बदलकर, शब्द के अंत में जो आकारांत है उसको क्या इया में बदलकर, जो अंत है अंत में क्या इया लगाकर यदि हम शब्द का प्रयोग करेंगे शब्द का तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। लोटा का लुटिया, डिब्बा का डिबिया और बूढ़ा का बुढ़िया। ठीक है ना। ये 4 नियम है, समझने हैं और आपको याद भी करने हैं और कॉपी में ये करने तो है ही है। और आज हमारा लिंक तो कंप्लीट।
और लिंग के साथ साथ में आज हम वसन भी पढ़ेंगे। यानी वसन छोटा सा टॉपिक है, समझने लायक है, बिल्कुल सरल है और आपको समझना है मेरे साथ में। वसन, वसन का अर्थ होता है बताने वाला। वसन का अर्थ होता है बताने वाला। क्या बताना? संख्या। अर्थात जब कोई वसन संख्या का बोध कराता है या तो एक होता है या एक से अधिक होता है, उसे हम वसन कहते हैं। वसन किसे कहते हैं? जब कोई वसन संख्या का बोध कराते हैं या तो वो संख्या एक होगी या वह एक से अधिक होगी, वो वसन कहलाता है। वसन के दो भेद होते हैं। वसन के कितने भेद? एक वसन और बहुवसन, दो भेद होते हैं। पहला भेद है हमारा एक वसन। एक वसन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वे शब्द जो एक संख्या का बोध कराते हैं तो वो एक वसन कहलाते हैं। वे शब्द जो एक ही संख्या का बोध कराते हुए एक वसन कहलाएंगे। जैसे मेरे पास में एक फ़ोन है, मेरे पास में एक पेन है, मेरे पास में एक पेंसिल है, एक ही संख्या का बोध हो रहा है तो क्या? एक वसन कहलाएगा। एक क्लास में एक बच्चा बैठा है, क्या होगा? एक वसन। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं या 50 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, वो क्या होगा? बहुवसन होगा। यानी सिर्फ एक ही संख्या का बोध होगा तो एक वसन कहलाएगा। दूसरा हम देखो बहुवसन। वे शब्द जो दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध करते हैं बहुवसन कहलाते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध करवाते हैं वो क्या? बहुवसन कहलाते हैं। जैसे अभी ये एक मेरे पास में अभी एक पन्ना है, ये एक वसन है। एक किताब में बहुत सारे पन्ने होते हैं, क्या? बहुवसन है, ठीक है ना। अभी एक सिंगल पन्ना है तो एक वसन है। पूरी किताब को साथ में गिनेंगे तो क्या? बहुवसन होगा। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध होगा, उसे हम बहुवसन कहेंगे। आगे देखो, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ एक वसन नहीं रहते और कई शब्द ऐसे हैं जो बहुवसन नहीं रहते, उसको फेर बदल नहीं किया जा सकता है। एक वसन से बहुवसन और बहुवसन से एक वसन में नहीं बदला जा सकता है। वो शब्द कौन कौन से हैं जो देखते हैं। सदैव एक वसन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी सदैव मतलब हमेशा एक वसन में ही रहने वाले शब्द। सोना, चांदी, लोहा, पुलिस, पृथ्वी, ईश्वर, सेना, जनता और माल, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वसन में ही रहते हैं। इसको बहुवसन में बदला नहीं जा सकता है। किसी भी हालत में ये एक वसन में ही रहते हैं। अब देखो, सदैव बहुवसन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, हमेशा ये क्या? बहुवसन में ही प्रयुक्त होते हैं। इसको एक वसन में बदला नहीं जा सकता है, चेंज भी नहीं किया जा सकता है। वे शब्द कौन से हैं? देखो, आंसू है, होश है, हस्ताक्षर है, प्राण है, बाल है, अक्ष है, ओष्ठ है और समासार है। ये ऐसे शब्द है जो बहुवसन में ही प्रयुक्त रहेंगे, परंतु एक वसन में इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक वसन और बहुवसन, कई शब्द ऐसे हैं जिसको एक वसन से बहुवसन और बहुवसन से एक वसन में बदला जा सकता है, और कई शब्द ऐसे भी है जिसको एक वसन से और बहुवसन में एक वसन से नहीं बदला जा सकता है। आज का हमारा लिंग और वसन कंप्लीट हो गया, और आपका होमवर्क है हमेशा वाला सेम ही। क्या है? पहला देखो, लिंग पढ़ा हमने, यानी लिंग, परिभाषा, प्रकार, प्रकारों की परिभाषा, ठीक है, और उदाहरण सहित। जो ये होमवर्क मिल रहा है ना, आपको कॉपी में करना अनिवार्य है, ठीक है ना। और दूसरा हमने पढ़ा वसन। वसन में वही परिभाषा, दो प्रकार है, प्रकारों के नाम लिखने हैं और दोनों प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण सहित। लिंग हमने और कुछ भी पढ़ा था ना साथ में, विशेष, यानी समझो ये जो वीडियो आपको दिख रहा है ना, सेम सेम साथ में पढ़ते जाना है और कॉपी में लिखते जाना है। एक बार तो आप समझ लेना है, फिर वापस वीडियो को दोबारा चलाना है और आपको कॉपी में लिखते जाना है। यानी बार बार आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि एक बार आपने कॉपी में लिख दिया
और कॉपी में आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये होमवर्क है, आपको विशेष तौर से करना है। अब यह भी है, ऐसा नहीं आपने वीडियो थोड़ा सा खोल दिया और देख लिया, जो कौन कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है वो सब हमें पता चल रहा है। ठीक है ना, आपको ईमानदारी से पढ़ना है, 80 अंक लाने हैं परीक्षाओं में। ठीक है ना, थैंक यू बच्चों।